महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। षोडशराज की उपाख्यान का आरंभ। नारद जी की कृपा से राजा संजय को पुत्र की प्राप्ति। दस्युओं द्वारा उसका वध तथा पुत्र शोक संतप्त संजय को नारद जी का मरुत्का चरित्र सुनाना। संजय कहते हैं, राजन, मृत्यु की उत्पत्ति और उसके अनुपम कर्म सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः व्यास जी को प्रसन्न करके उनसे यह बात कही। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, इंद्र के समान पराक्रमी, श्रेष्ठ, पुण्यकर्मा, निष्पाप तथा सत्यवादी राजर्षिगण अपने योग्य उत्तम स्थान लोक में निवास करते हैं। अतः आप पुनः उन प्राचीन राजर्षियों के सत्कर्मों का बोध कराने वाले अपने यथार्थ वचनों द्वारा मेरा सौभाग्य बढ़ाइए और मुझे आश्वासन दीजिए। पूर्व काल के किन किन महामनस्वी पुण्यात्मा राजर्षियों ने यज्ञों में कितनी कितनी दक्षिणाएं दी थी, यह सब आप मुझे बताइए। व्यास जी ने कहा, राजन, राजा शैब्य के सृजय नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। उसके पर्वत और नारद ये दो ऋषि मित्र थे। एक दिन वे दोनों महर्षि सृज्य से मिलने के लिए उसके घर पधारे। उसने विधिपूर्वक उनकी पूजा की और वे दोनों वहां सुखपूर्वक रहने लगे। एक समय उन दोनों ऋषियों के साथ राजा संजय सुखपूर्वक बैठे थे। उसी समय पवित्र मुस्कान वाली परम सुंदरी सृज्य की कुमारी पुत्री वहां आई। आकर उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसके अनुरूप अभीष्ट आशीर्वाद देकर अपने पार्श्व भाग में खड़ी हुई उस कन्या का विधिपूर्वक अभिनंदन किया। तब महर्षि पर्वत ने उस कन्या की ओर देखकर हंसते हुए से कहा, राजन, यह समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित चंचल कटाक्ष वाली कन्या किसकी पुत्री है? अहो, यह सूर्य की प्रभा है या अग्निदेव की शिखा अथवा श्री ही कीर्ति धृति पुष्टि सिद्धि या चंद्रमा की प्रभा है? इस प्रकार पूछते हुए देवर्षि पर्वत से राजा सृज्य ने कहा, भगवान, यह मेरी कन्या है जो मुझसे वर प्राप्त करना चाहती है। इसी समय नारद जी राजा से बोले, नरेश्वर, यदि तुम परम कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी इस कन्या को धर्मपत्नी बनाने के लिए मुझे दे दो। तब सृज्य ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी से कहा, दे दूंगा। यह सुनकर पर्वत अत्यंत कुपित हो नारद जी से बोले, ब्राह्मण, मैंने मन ही मन पहले ही जिसका वरण कर लिया था उसी का तुमने वरण किया है। अतः तुमने मेरी मनोनीत पत्नी को वर लिया है, इसलिए अब तुम इच्छानुसार स्वर्ग में नहीं जा सकते। उनके ऐसा कहने पर नारद जी ने उन्हें यह उत्तर दिया, मन से संकल्प करके, वाणी द्वारा प्रतिज्ञा करके, बुद्धि के द्वारा पूर्ण निश्चय के साथ, परस्पर संभाषण पूर्वक तथा संकल्प का जल हाथ में लेकर जो कन्यादान किया जाता है, वर के द्वारा जो कन्या का पाणिग्रहण होता है और वैदिक मंत्र के पाठ किए जाते हैं, यही विधि विधान कन्या परिग्रह के साधक रूप से प्रसिद्ध है। परंतु इतने से ही पाणिग्रहण की पूर्णता का निश्चय नहीं होता है। उसकी पूर्ण निष्ठा तो सप्तब्दी ही मानी गई है। अतः इस कन्या के ऊपर पति रूप से तुम्हारा अधिकार नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था में भी तुमने मुझे शाप दे दिया है,
इसलिए तुम भी मेरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकोगे। इस प्रकार एक दूसरे को शाप देकर वे दोनों उस समय वहीं ठहर गए। इधर राजा संजय ने पुत्र की इच्छा से पवित्र हो पूरी शक्ति लगाकर बड़े यत्न से भोजन, पीने योग्य पदार्थ तथा वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणों की आराधना की। एक दिन राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र देने की इच्छा वाले सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले तथा वेदांगों के पारंगत विद्वान थे, एक साथ नारद जी से बोले, देवर्षे, आप इन राजा सृज्य को अभीष्ट पुत्र प्रदान कीजिए। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर नारद जी ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर वे सृज्य से इस प्रकार बोले, राजर्षे, ये ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए अभीष्ट पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जैसा पुत्र अभीष्ट हो उसके लिए वर मांगो। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे एक सद्गुण संपन्न, यशस्वी, कीर्तिमान, तेजस्वी तथा शत्रुघ्न पुत्र मांगा। वह बोला, मुने, मैं ऐसे पुत्र की याचना करता हूं जिसका मल, मूत्र, थूक और पसीना सब कुछ आपके कृपा प्रसाद से सुवर्णमय हो जाए। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर राजा को मनोवांछित पुत्र प्राप्त हुआ। मुनि के प्रसाद से वह शोभाशाली पुत्र सुवर्ण की खान निकला। राजा वैसा ही पुत्र चाहते थे। रोते समय उसके नेत्रों से सुवर्णमय आंसू गिरता था। इसीलिए उस पुत्र का नाम सुवर्णष्ठीवी प्रसिद्ध हो गया। वरदान के प्रभाव से वह अंत धनराशि की वृद्धि करने लगा। राजा ने घर, परकोटे, दुर्ग एवं ब्राह्मणों के निवास स्थान सारी अभीष्ट वस्तुएं सोने की बनवा लीं। शया, आसन, सवारी, बटलोई, थाली, अन्य बर्तन, उस राजा का महल तथा बाह्य उपकरण, ये सब कुछ सुवर्णमय बन गए थे, जो समय के अनुसार बढ़ रहे थे। तदंतर लुटेरों ने राजा के वैभव की बात सुनकर तथा उन्हें वैसा ही संपन्न देखकर संगठित हो उनके यहाँ लूटपाट आरंभ कर दी। उन डाकुओं से कोई कोई इस प्रकार बोले, हम सब लोग स्वयं इस राजा के पुत्र को अधिकार में कर लें, क्योंकि वही इस सुवर्ण की खान है। अतः हम उसी को पकड़ने का यत्न करें। तब उन लोभी लुटेरों ने राजमहल में प्रवेश करके राजकुमार सुवर्णष्ठीवी को बलपूर्वक हर लिया। योग्य उपाय को न जानने वाले उन विवेकशून्य डाकुओं ने उसे वन में ले जाकर मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देखा, परंतु उन्हें थोड़ा सा भी धन नहीं दिखाई दिया। उसके प्राणशून्य होते ही वह वरदायक वैभव नष्ट हो गया। उस समय वे विचार शून्य मूर्ख एवं दुराचारी दस्यु भूमंडल के उस अद्भुत और असंभव कुमार का वध करके परस्पर एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार मारपीट करके वे भी नष्ट हो गए और भयंकर नरक में पड़ गए। मुनि वर से प्राप्त हुए उस पुत्र को मारा गया देख वे महातपस्वी नरेश अत्यंत दुख से आतुर हो नाना प्रकार से करुणाजनक विलाप करने लगे। पुत्र शोक से पीड़ित हुए राजा सृजय विलाप कर रहे हैं, यह सुनकर देवर्षि नारद उनके समीप दिखाई दिए। युधिष्ठिर दुख से पीड़ित हो अचेत होकर विलाप करते हुए राजा सृज्य के निकट आकर नारद जी ने जो कुछ कहा था वह सुनो। नारद जी बोले, महाराज, शोक का त्याग करो। बुद्धिमान नरेश, व्याकुलता छोड़ो। जनेश्वर, कोई कितना ही शोक क्यों न करे या दुख से मूर्छित क्यों न हो जाए, इससे मरा हुआ मनुष्य जीवित नहीं हो सकता। नृपश्रेष्ठ, मोह त्याग दो। तुम्हारे जैसे पुरुष मोहित नहीं होते हैं। महाराज, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हें ज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानता हूं। सृजय,
जिसके घर में ये हम जैसे ब्रह्मवादी मुनि निवास करते हैं, वह तुम भी यहां एक दिन भोगों से अतृप्त रहकर ही मर जाओगे। सृजय। अविक्षित के पुत्र राजा मरुत भी मर गए, ऐसा हमने सुना है। बृहस्पति जी के साथ स्पर्धा रखने के कारण उनके भाई संवर्त ने जिन राजर्षि मरुत का यज्ञ कराया था, भांति भांति के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करने की इच्छा होने पर जिन्हें साक्षात भगवान शंकर ने प्रचुर धनराशि के रूप में हिमालय का एक सुवर्णमय शिखर प्रदान किया तथा प्रतिदिन यज्ञ कार्य के अंत में जिनकी सभा में इंद्र आदि देवता और बृहस्पति आदि समस्त प्रजापतिगण सभासद के रूप में बैठा करते थे, जिनके यज्ञ मंडप की सारी सामग्रियां सोने की बनी हुई थीं, जिनके यहाँ उन दिनों सब प्रकार का अन्न मन की इच्छा के अनुरूप और पवित्र रूप में उपलब्ध होता था और सभी भोजनार्थी ब्राह्मण एवं द्विज जहां अपनी इच्छा के अनुसार दूध, दही, घी, मधु एवं सुंदर भक्ष्य भोज्य पदार्थ भोजन करते थे, जिनके संपूर्ण यज्ञों में प्रसन्नता से भरे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र एवं आभूषण प्राप्त होते थे, जिन अविक्षित कुमार राजर्षि मरुत के घर में मरुदगण रसोई परोसने का काम करते थे और विश्वेदेवगण सभासद थे, जिन पराक्रमी नरेश के राज्य में उत्तम वृष्टि के कारण खेती की उपज बहुत होती थी, जिन्होंने उत्तम विधि से समर्पित किए हुए हविष यों द्वारा देवताओं को तृप्त किया था, जो ब्रह्मचर्य पालन और वेद पाठ आदि सत्कर्मों द्वारा तथा सब प्रकार के दानों से सदा ऋषियों, पितरों एवं सुखजीवी देवताओं को भी संतुष्ट करते थे तथा जिन्होंने इच्छानुसार ब्राह्मणों को शय्या, आसन, सवारी और दुस्तज स्वर्णराशि आदि वह सारा अपरिमित धन दान कर दिया था। देवराज इंद्र जिनका सदा शुभ चिंतन करते थे, वे श्रद्धालु नरेश मरुत अपनी प्रजा को निरोग करके अपने सत्कर्मों द्वारा जीते हुए पुण्य फलदायक अक्षय लोकों में चले गए। राजा मरुत ने युवावस्था में रहकर प्रजा, मंत्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयों के साथ 1000 वर्षों तक राज्य शासन किया था। श्वेत्य सृजय। धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य, इन चारों बातों में राजा मरुत तुमसे बढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। तुम्हारे पुत्र ने न तो कोई यज्ञ किया था और न उसमें कोई उदारता ही थी, अतः उसको लक्ष्य करके तुम चिंता न करो। नारद जी ने राजा सृज से यही बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में षोडश राज की उपाख्यान विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।